नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार इसके मैथ क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको बहुपद। ठीक ना। बहुपद बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, और इस वीडियो को आप लोग आराम से देखिए। ठीक है, जब समझ में आ जाएगा तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद घंटे के निशान को दबाइएगा, है ना, और तब जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर समझ में ना आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए आ गया बहुपद। बहुपद बहुत सारे पदों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे पदों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है बहुपद, जिसमें आपके जितने भी चर राशि होते हैं, चर राशि, ठीक ना, वो सब आपका बहुपद होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ए है, तो ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जितने भी चर राशि आपके पास है वो सब जो है गणित की भाषा में बहुपद है। ठीक, उसके बाद बहुपद को हम सब दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक ना, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, बांट कर पढ़ते हैं। ठीक, जिसमें पहला आता है पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद। ठीक, दूसरा होता है आपका घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। तो ये दो तरह के बहुपद आपको है क्लास 10th के कोर्स में जो आपको सीखना है। एगो तो पद के आधार पर होते हैं, एगो होते हैं घात के आधार पर। ठीक, अब देखिए पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद को कहा जाता है एक पदी बहुपद, एक पदी कमा द्विपदी, ठीक ना, बहुपद कमा त्रिपदी, इस तरह से लगातार चलता है त्रिपदी बहुपद। ठीक, तो आपको पद के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो एक पदी होते हैं, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, इस तरह से आगे डॉट डॉट बहुत सारे हैं। ठीक ना। ठीक, उसी तरह से घात के आधार पर भी बहुपद होते हैं जिसको कहा जाता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद कमा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है, फिर त्रिघात बहुपद भी होता है। जिसके बाद आपको आइए तो चतुर्थ घात बहुपद भी होगा, चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, और चतुर्थ घात बहुपद को ही कहा जाता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक, इससे ज्यादा आपके कोर्स में नहीं पढ़ना है। ठीक ना, कि रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, चतुर्थ घात है और द्विघात है। चतुर्थ घात को ही कहा जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक, अब देखिए कि कुछ ऐसे रूल हैं जो आपको जानना होगा। एक पदी बहुपद के लिए से मान लीजिए कि आप सीधे लिख देते हैं 2। ठीक, इसका पद एक हुआ, बाकी एक पदी बहुपद न है। वो काहे नहीं है? क्योंकि संख्या है और संख्या बहुपद नहीं होते। ठीक, अगर हाँ इसके जगह पर x लिखते तो ये आपका एक पदी बहुपद बनता। x अगर लिख देते तो आपका एक पदी बहुपद है। और इसी के साथ अगर हम लिख दे x+2 तो ये आपका हो जाएगा द्विपदी बहुपद, क्योंकि इसमें x आके जुट गया। अब x आके जुट गया तो एक बहुपद बन गया। अब बहुपद बना तो कैसा बहुपद बना? तो ये बना द्विपदी बहुपद। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए कि आपको x² प्लस के 3x प्लस के 5 है। अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि x² प्लस के 3x प्लस 5 कैसे बहुपद है, ऑप्शन में अगर आपको आएगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। ठीक है ना, क्योंकि पद देखिए 1 2 3 है, तो इसको कहा जाएगा त्रिपदी बहुपद। ठीक है ना, और जितना पद ज्यादा होगा उसको गिन के लिख दीजिए कितना पदी है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो ये आपका त्रिपदी बहुपद है। बीच में प्लस माइनस कुछ रह सकता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। कुछ भी रहे, प्लस रहे माइनस रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको वही लिखना है, खाली पद को गिन लेना है। वो चाहे जग पूरे, जितना पद उसका पूरेगा ना उतनी पदी बहुपद बनेगा। ठीक है, तो पद के आधार से ऐसे आपको चिन्ह लेना है। उसके बाद देखिए रैखिक बहुपद के बारे में जानिए, जिसका घात 1 होता है। ठीक है,
जिसका घात 1 होता है, लिख देते हैं घात बराबर 1 अगर दिखाई देगा, ये आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद। अगर घात आपको 2 दिखाई दे दिया तो उसको कहा जाएगा द्विघात बहुपद। अगर घात आपको 3 दिखाई दे दिया तो उसको कहा जाएगा कथी, त्रिघात बहुपद। अगर घात किसी का 4 दिखाई दे दिया तो उसको कहा जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, अब जैसे में देख लीजिए एक बार कि मान लेते हैं कि वाला x प्लस 5 है, तो देखिए x प्लस 5 है, इसका घात कितना है, x का घात देखिएगा तो 1 होगा ना, जब 1 होगा तो इसको कहा जाएगा रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, क्योंकि घात इसका कितना आया, 1 आया ना, तो जब घात 1 हो गया तो इसका नाम रखा गया रैखिक बहुपद। अगर इसी को देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस के 6 लिख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 जो होगा आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक, अब द्विघात बहुपद काहे हो गया, क्योंकि देखिए घात कितना है, 2 है। ठीक ना, इसको कहा जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक, उसके बाद द्विघात बहुपद आ गया। अगर इसी को आगे बढ़ाना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 3, ये भी आपका एक द्विघात बहुपद है। ठीक ना, क्योंकि इसका भी घात देखिए दुइये है। ठीक, तो आपको सबसे बड़ा घात से मतलब रखना है, एक चाहे कई पद में रहे। ठीक ना, और जो बड़ा सा घात होगा उसको गिन के, उसको देख के लिखिएगा कि द्विघात है कि त्रिघात है कि क्या है। ठीक ना, अब देखिए त्रिघात बहुपद को, त्रिघात बहुपद इस तरह का आएगा। ठीक ना, एक्स के क्यूब प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6। ठीक, ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक, तो त्रिघात बहुपद काहे हो गया, क्योंकि देखिए घात कितना है, 3 है ना, सबसे बड़ा घात देख रहे हैं 3 है, जिस कारण से इसका नाम रखा गया कथी, त्रिघात बहुपद। ये वाला ये जो है आपका त्रिघात बहुपद है। उस तरह से मान लेते हैं कि चतुर्थ घात बहुपद जो होगा वो होगा x के पावर 4 प्लस 3x के क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के 2। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा घात इसमें कौन दिखाई दिया, 4 ना दिखाई दिया। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा घात होगा वह आपको देख के, और जितना ज्यादा घात बड़ा मिलेगा उतने वाला में मारना है टिक। ठीक है ना, जैसे 4 घात हुआ तो चतुर्घातीय बहुपद होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 को तोड़ दीजिएगा तो 2 के पावर 2 और फिर इसका पावर 2 हो जाएगा। ठीक ना, और इसको लिख सकते हैं 3x के क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 2। ठीक, तो ये जो आपका होगा देख रहे हैं कि 4 को 2 बार तोड़ दिए कि 2 के पावर 2। ठीक, तो इसको कहा जाएगा दुई दुई घात। ठीक, तो इसी को कहा जाता है दुई दुई घात, चारे घात वाला को। तो ऑप्शन वहां देख के और तब आप लोग सुनिएगा कि कैसे है। ठीक है, ये आपका था बहुपद के छोटे छोटे बात है। ठीक ना, और उसके बाद आते हैं थोड़ा सा और कि बहुपद के शून्यक होते हैं। ठीक, अब शून्यक क्या होते हैं, देखिए आगे समझिए आप लोग बहुपद के शून्यक। ठीक है, देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यक एक ऐसी संख्या होती है, ठीक है ना, जो उस संख्या का अगर आप समीकरण में रख दीजिएगा ना, उस बहुपद में रखिएगा तो पूरा के 0 बना देगा। ठीक है, तो उस संख्या को कहा जाता है आपका कथी, शून्यक। ठीक है, तो ध्यान सुनिए कि शून्यक एक ऐसी संख्या होती है जो उस बहुपद में उसका अगर मान रख दिया जाएगा, उसको रख दिया जाएगा तो क्या करेगा, पूरे बहुपद को शून्य बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका कथी, बहुपद के शून्यक। ठीक है, अब देखिए बहुपद के शून्यक को जो होता है ना, वो घात के आधार से पहचाना जाता है। ठीक है, कितना शून्यक होगा, अब समझिएगा आराम से कि रैखिक बहुपद जो होते हैं जिसका घात कितना था, 1 था, तो रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है आपका 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से रखना है एग्जाम के लिए। ठीक ना, रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो हो जाएगा आपका 1 होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, 1 होता है। ठीक, उसी तरह से आपका ये कि द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है ना, द्विघात बहुपद का शून्य 2 होंगे। उस तरह से मान लेते हैं त्रिघात होगा, तो त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक बनेगा, त्रिघात बहुपद का जो शून्यक हो जाएगा वो आपका 3 होगा। ठीक, तो जितना घात आपको होगा ना उतना शून्यक होते हैं, जितना ज्यादा घात होगा उतना ज्यादा शून्यक होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि त्रिघात के लिए 3 हो गया, द्विघात के लिए 2 हो गया, रैखिक के लिए 1 हो गया। और थोड़ा आप समझिए क्या कैसे आया, एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है ना, जिसका घात कितना है, 1 है, तो इसका शून्य कितना निकालिएगा, तो देखिए ऐसे निकालिएगा कि x प्लस 5 अब बराबर मान दीजिए 0।
ठीक है, 5 को नहीं ले जाइए तो x बराबर जो होगा 0 माइनस 5 आएगा ना, तो x की वैल्यू -5 आया, तो ये -5 जो हुआ इस बहुपद के लिए क्या आया, शून्य का आया। ठीक है, अगर x का मान इसमें रखेंगे, इस बहुपद में x का अगर मान रख दे x के जगह पर, इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। देखिए इसे रख के दिखाते हैं आपको, ये x प्लस 5 था और शून्य कितना निकाले, 5 निकाले, और देख रहे हैं कथे के बराबर में निकले, x के बराबर में ना, तो x के ऊपर रखिए -5 प्लस 5 कितना आएगा, प्लस में से घटेगा तो 0। ठीक, अभी हम क्या बोले थे कि शून्य वैसी संख्या होती है जो अगर उसको बहुपद में रख दिया जाएगा तो 0 बना देगा, बना दिया ना 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका होते हैं रैखिक बहुपद। अगर आपको दे दिया रैखिक बहुपद, आप पूछा कि इसका शून्य निकाल के दिखाई जी कौन होगा, तो आपको ऐसे निकाल लेना है। ठीक ना, कि जो भी देगा रैखिक बहुपद उसको बराबर में 0 मान दीजिएगा, और जो अंक होगा उसको अकेला कर दीजिए, x के मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, जो आपका आ जाएगा कथी, शून्य। आगे देखिए, द्विघात बहुपद का भी शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का शून्य, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे अभी बताया है कि 2 होगा। ठीक है, तो 2 कैसे हो जाएगा, देखिएगा आराम से, कि एक्स स्क्वायर प्लस के मान लीजिए आपको 6x हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद आपको आ जाता है 8। ठीक है, ये आपका एक द्विघात बहुपद है ना, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 8 है, ये आपका कथी है, द्विघात बहुपद है। तो इसका शून्य कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, अब 2 कैसे लाएंगे, तो गुणनखंड तोड़ देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस, देखिए 6 को जोड़ के लाना है और 8 को गुना के लाना है, तो कैसा संख्या होगा, 4 2, 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 हो गया। ये आपका आया 4x प्लस के 2x और प्लस से कितना आया, 8 आया। ठीक है, इसमें देखिए x को कॉमन अगर ले लेंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा x और प्लस के वाला कितना आ गया, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x कॉमन निकाल लिए तो इसमें से x आया, और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो कितना है, 4 आया। प्लस इसमें देखिए 2 कॉमन ले लीजिएगा आप, जो बचेगा x प्लस कितना, 4 बचेगा। उसके बाद इसको एक साथ लिख दीजिएगा तो x प्लस कितना आएगा, 2, और उसके बाद ये वाला एक साथ आएगा तो x प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको बराबर अपना से 0 मान लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिए कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, इससे इसको बराबर कर दीजिए, इससे इसको बराबर कर दीजिए, तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा आपका। x की वैल्यू जो आएगा 0 माइनस 2 आ जाएगा, तो x कितना आएगा, माइनस के 2 आ गया। ठीक है, तो ये एक शून्यक निकल गया, माइनस के 2 निकल गया। ठीक है, दूसरा देखिए, x प्लस 4 बराबर 0 मान लेते हैं, तो x बराबर कितना आएगा, 0 माइनस 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आया, -4 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 को शून्यक निकाल लेना है। अगर एग्जाम में आया ना क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 8 कि कितने शून्यक होंगे, तब तो आपको 2 ऑप्शन रहबे करेगा। ठीक है, अगर पूछा कि कौन कौन होंगे तो आपको इसे निकालना है। ठीक है, उसका गुणनखंड तोड़ना है, फिर उससे 2 को बहुपद निकाल के दिखाना है। ठीक, इस तरह से आपको द्विघात बहुपद के शून्यक निकाला जाता है। ठीक ना, उसके बाद आपके एग्जाम में द्विघात से ज्यादा नहीं पूछने वाला, जब पूछेगा तो रैखिक के पूछेगा ना, द्विघात के पूछेगा, त्रिघात के नहीं पूछेगा। ठीक है, त्रिघात के अगर पूछबो करेगा तो सीधे पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3 होते हैं, 3 में मार के चल जाइएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे आपको और सारे बात सीखना है। ठीक ना, उतना तो याद रखना है जितना भी पढ़े हैं आप, और उसको ध्यान से रखिएगा। और फिर आगे देखिए क्या कहता है, बहुपद न होने के कारण। देखिए इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगा और उसमें से चुनना होगा कि कौन बहुपद नहीं है और कौन है। ठीक है, तो उसके लिए 3 गो आपके जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक, बहुपद हो न होने के क्या क्या कारण है, तो पहला तो कहता है घात ऋणात्मक होगा। अगर किसी भी बहुपद का घात ऋणात्मक हो गया ना, तो बहुपद न, जैसे मान लीजिए x के पावर -2 लिख दे और प्लस के 5x लिख दे प्लस के 7, ये वाला आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक, काहे नहीं होगा, क्योंकि घात जो हो गया वो कथी है, ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में है। ठीक, तो माइनस में अगर घात होता है तो उसको कहा जाता है ऋणात्मक और बहुपद नहीं होगा। दूसरा कहता है कि चर राशि रूट में अगर आ जाए। ठीक है ना, अगर चर राशि रूट में, ऐसे मान लीजिए कि आपको दे दे √3x प्लस के 5। ठीक है, तो ये भी आपका कथी है, बहुपद नहीं है। ठीक ना, बहुपद नहीं है, इसको ध्यान से रखना है कि अगर ऐसा आएगा कि x वाला के साथ कोई अंक हो, चाहे अकेला x रूट में रह जाएगा तो भी बहुपद नहीं होगा। ऐसे मान लीजिए 5 होगा, √x कर दे प्लस के 6 लिख दे, ये वाला भी बहुपद नहीं है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ठीक ना, न तो गड़बड़ा ना जाएगा एग्जाम में जाके। आगे देखिए कि चर राशि भिन्न के हर में हो, अगर चर राशि भिन्न के हर में आ जाएगा। ठीक ना, चर राशि जो होगा अगर भिन्न के
हर में आ जाएगा तो आपका कथी होगा, बहुपद न होगा। जैसे मान लेते हैं कि 5/x प्लस के 6, ठीक। तो ई वाला जो हुआ कि वाला बहुपद नहीं हुआ, ठीक ना। काहे नहीं हुआ, क्योंकि देखिए नीचा न है x, हर में है ना, हर में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक। और है एक आध गुरुला और है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 नंबर कि कोई भी बहुपद में एक ही चर होना चाहिए, अगर 2 गो चर आ गया तो भी बहुपद न होगा। लिख देते हैं, कोई भी बहुपद में 2 चर नहीं होने चाहिए, ठीक ना। 2 चर आ जाए, ठीक है ना। अगर 2 गो चर आपको दिखाई देगा, चाहे 2 गो से ज्यादा दिखाई देगा, वो वाला भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यही लिखे, कोई भी बहुपद में 2 चर आ जाए, और यहाँ न होने के कारण ना, इस कारण से तो क्या ध्यान रखना है कि 2 गो अगर चर, जैसे मान लेते हैं x² प्लस के 2i लिख दे प्लस के 5, तो ये वाला आपका बहुपद न है, ठीक ना। वो काहे नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ y आया हुआ है ना, और यहाँ x है, तो अंतर है दोनों में, क्योंकि 2 गो चर आ गए, इस कारण से बहुपद नहीं है। 2 गो से ज्यादा भी रहता फिर भी नहीं होता, ठीक है ना।